जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है पुरंजन के उपाख्यान का प्रारंभ। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि प्रचेताओं को भगवान शंकर उपदेश देते हैं जिससे उनका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है। श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने भगवान शंकर की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की थी। इसके पश्चात भगवान अपने कैलाश पर्वत धाम को चले गए थे। उस समय सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान शंकर के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे हैं। ठीक इन्हीं दिनों राजा प्राचीन महर्षि का मन कर्म कांड में लग गया है। उन्हें अध्यात्म विद्या में पूरी तरह से परायण नारद जी महाराज ने उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यांतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो इन कर्मों से नहीं मिल सकता। राजा कहने लगे हैं, हे महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दे दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही सब कुछ समझता है, वह अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है, उसका कभी मंगल हो नहीं सकता। इसलिए महाराज आप मुझे शिक्षा दीजिए। हे ऋषिवर, आज मेरा भाग्य उदय हुआ है जो आप जैसे महात्मा कृपा कर यहाँ पर पधारे हैं। तब नारद जी मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे राजन, सच बात तो यह है कि तू अपने बड़े सौभाग्य से ही इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भरतखंड का राजा हुआ है। तुमने इस कर्म भूमि में यज्ञ आदि अनेक धार्मिक कर्म किए हैं, परंतु मनुष्य को उस जगह पर पहुंचना आवश्यक है जहां जाने के लिए उसने पहले निश्चय किया हो। यदि कभी मार्ग में चलते चलते ही आयु पूरी हो जाए और वह अपने गंतव्य स्थान पर ना पहुंच सके तो उस हाल में मार्ग जनित मेहनत की थकान के अतिरिक्त उससे और कोई लाभ नहीं होगा। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर राजा ने अपने हृदय में आश्चर्य करते हुए सोचा है कि वेद और पुराणों में यज्ञ और दान का बड़ा ही फल बताया गया है, इससे बड़ा और कोई नहीं बताया है। फिर क्या कारण है जो देवऋषि नारद जी इस तरह कहने लगे हैं? सबके हृदय की बात जानने वाले देवऋषि नारद जी ने आज राजा के मन की बात को जानकर सोचा है कि जब तक हम राजा को कुछ भय नहीं दिखलाएंगे तब तक राजा इन यज्ञों से नहीं हटेगा। ऐसा सोचकर नारद जी ने अपने तपोबल से उन समस्त पशुओं को जिन्हें प्राचीन महर्षि राजा ने यज्ञ में बलि दिया था, राजा की आंखों के सामने आकाश में लाकर खड़ा कर दिया। जब वे समस्त पशु राजा की तरफ देखने लगे तब नारद जी राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, ये सब प्राणी तेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी की बात सुनकर राजा प्राचीन महर्षि ने जैसे ही आकाश की तरफ अपनी दृष्टि उठाई है, त्यों ही राजा ने देखा कि जिन जीवों को राजा ने यज्ञ में बलि दिया था वे सब आकाश में खड़े हुए बड़ी क्रोध भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा ने बहुत ही डरते हुए हाथ जोड़कर देवऋषि नारद जी से कहा है कि हे देवऋषि, मैंने तो इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन कर दिया था, फिर भला ये सब पशु अब कैसे जीवित हो गए हैं और मेरी तरफ क्रोध भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? राजा के यह वचन सुनकर नारद जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जैसे तुमने इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन किया, उसी तरह ये सब पशु भी तुम्हें मारकर अपना अपना बदला अवश्य चुकाएंगे। देवऋषि नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने हृदय में सोचने लगा कि तब तो मैंने जितने जीवों को मारा है उतने ही जन्म लेकर इन सब के ऋण से ऋण होना पड़ेगा। ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया जो मैंने इनको मारा है। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए राजा नारद जी से कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, मेरे यहाँ जितने भी विद्वान पुरोहित और मंत्री आदि हैं उन सब ने मुझसे यही कहा था कि यज्ञ करने से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म
नहीं है। इसलिए उन सब के कहने के अनुसार ही मैंने यज्ञ करके इन पशुओं को बलि दिया था, लेकिन अब आप मुझे डर दिला रहे हैं। इसलिए आपके कहने का जो मूल मतलब हो उसे कृपा कर मुझे समझाइए, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। जिस स्थान पर नारद जी और राजा इस तरह बातें कर रहे थे, वहीं पर एक पिंजरे में तोता और दूसरे में मैना टंगे हुए थे। राजा के ये वचन सुनकर नारद जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, यह तोता मैना से बार बार यह कह रहा है कि तू मुझे पिंजरे से मुक्त कर दे, स्वतंत्र होकर मैं वन पक्षियों सहित विहार करूंगा। इसके बदले में मैना कहती है कि मैं तो स्वयं अपने बंधन से मुक्त होकर अपने साथियों में जाकर आनंद मनाना चाहती हूँ। इस प्रकार हे राजन, ये दोनों ही एक दूसरे से पहले उड़ना चाहते हैं, किंतु उड़ने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि दोनों ही पिंजरे में बंद हैं। नारद जी के ये बात सुनकर राजा कहने लगे हैं कि हे देवऋषि, ये दोनों ही तो पिंजरे में बंद हैं, तब भला एक दूसरे को कैसे मुक्त कर सकते हैं। आज राजा की यह बात सुनकर नारद जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस प्रकार तोता और मैना दोनों बंदी हैं और एक दूसरे को आजाद नहीं कर सकते, एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पंडित, पुरोहित और मंत्री आदि स्वयं भव जाल में फंसे हुए, वो संसार सागर में डूबे हुए। भला इनकी क्या शक्ति है जो तुम्हें इस संसार सागर से छुटकारा दिला सके। संसार सागर से ये तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएंगे। संसार सागर से तो केवल भगवान की भक्ति ही उद्धार कर सकती है। आज देवऋषि नारद जी से ये उपदेश सुनकर राजा प्राचीन महर्षि ने हृदय में विचार किया है कि वस्तुतः ऐसा ज्ञानी आज तक मुझे नहीं मिला है, जिसके उपदेश द्वारा मुझे सच्चा ज्ञान मिल जाता। ऐसा सोचकर राजा ने नारद जी महाराज से विनय की है कि हे मुनिनाथ, अब आप मुझे ऐसा साधन बताएं जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। आज देवऋषि नारद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है। तोता और मैना का दृष्टांत देकर स्पष्ट बताया है कि कोई किसी को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। संसार सागर से केवल भगवान ही उद्धार कर सकते हैं। भगवान की भक्ति का साथ होगा तो संसार सागर से हमारा उद्धार हो जाएगा। आजकल के इस समय में कुछ लोग कई बार सुखों की प्राप्ति के लिए या अपने दुखों को दूर करने के लिए या किसी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ जादू टोनों का सहारा लेने लगते हैं, कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जिसका भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भगवान की भक्ति के विपरीत कुछ ऐसे काम वो करने लग जाते हैं केवल कुछ सुखों की प्राप्ति के लिए, लेकिन बाद में उनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। उनको बाद में दुख अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो भगवान की भक्ति की राह को छोड़कर किसी गलत राह में जाएगा, उसके हाथ में दुखों के सिवा और कुछ आ नहीं सकता। आज राजा प्राचीन महर्षि जी को देवऋषि नारद जी ने यही तो समझाया है कि तूने यज्ञ में जिन पशुओं की बलि दी है वो भी तुझे एक ना एक दिन अवश्य मारेंगे। देवऋषि नारद जी ने राजा प्राचीन महर्षि को बड़े सुंदर तरीके से समझाया है और उनकी समझ में आ भी गया है कि देवऋषि नारद जी बड़े सुंदर ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तभी तो देवऋषि नारद जी से हाथ जोड़कर राजा प्राचीन महर्षि जी ने कहा है कि हे देवऋषि नारद जी, आपने बड़ी सुंदर ज्ञान की बात बताई है। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए ज्ञान की और बातें बताइए, ताकि मेरा मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और मेरा इस संसार सागर से उद्धार हो जाए। देवऋषि नारद जी जैसे संत महाराज अगर किसी के जीवन में आ जाएं, तो समझ लेना कि उसका उद्धार होने वाला है। राजा प्राचीन महर्षि जी के पास देवऋषि नारद जी जाते हैं तो समझ में आ जाती है बात कि अब उनका उद्धार होने वाला है। ठीक ऐसे ही अगर कभी भगवान हमें कथा में भेज दें, किसी सत्संग में भेज दें और हमारा मन कथा में लग जाए, तो समझ लेना कि भगवान ने हमारा उद्धार करने के लिए हमें कथा में भेजा है। भगवान की कृपा के बिना किसी कथा को नहीं सुना जा सकता। भगवान की कृपा के बिना सत्संग में नहीं जाया जा सकता। इसलिए जब भी कथा या सत्संग का मौका मिले तो वो मौका कभी हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। भगवान अपने प्रेमी भक्तों को सत्संग या कथा सुनने का अवसर
अवसर देते हैं। इसलिए कथा और सत्संग को सुनने का अवसर कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से कथा और सत्संग में अगर हम बैठते हैं, सुनते हैं, सब कुछ हृदय की भावना से सुनते हैं, तो भगवान सब कुछ देख ही रहे होते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि ये वास्तव में मेरा भक्त है, मेरी कथा को सुन रहा है, और भगवान चाहें तो एक क्षण में हमारा इस संसार सागर से उद्धार कर सकती हैं। भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। भगवान सबसे शक्तिशाली हैं। सारी त्रिलोकी उनके एक इशारे पर नाचती है, और उन भगवान से हमारा प्रेम हो जाए तो उससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। ये संसार की माया जो आज हमारे पीछे पड़ी हुई है, एक क्षण में हमारा पीछा छोड़ सकती है। अगर भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दें तो भगवान तो अब भी कृपा करने को तैयार हैं। हमारा मन भगवान में लीन होना चाहिए। भगवान तो यही देखते हैं कि ये वास्तव में मेरे से प्रेम करता है या संसार के सुखों के लिए मेरे शरण में आया है। अगर हम संसार की चाह के लिए, संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए, केवल संसारिक सुख की चाह के लिए भगवान के पास जाते हैं, संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सांसारिक कामनाओं को पूरा करने के लिए अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान समझ जाते हैं कि इसका प्रेम मेरे से नहीं है, अभी संसार की कामनाओं में फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी भगवान कृपा करते हैं, हमारी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि धीरे धीरे मेरी भक्ति में लीन हो ही जाएगा। भगवान की भक्ति चाहे किसी कामना को लेकर ही की जाए, तब भी भगवान ही मिलेंगे। अंत में तो भगवान मिलते ही हैं। लेकिन अगर भगवान से पहले ही प्यार बन जाए, बिना किसी इच्छा के भगवान से प्यार हो जाए, तो भगवान तो आज भी मिल सकते हैं। जब तक संसार की मनोकामनाएं हमारे मन में हिलोरे ले रही हैं, हमारे मन में उछल कूद कर रही हैं, तब तक भगवान तो स्वयं मिलते नहीं हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को छोड़ते भी नहीं हैं। संसार की कामना हो, चाहे दुखों को दूर करने की कामना हो, उन कामनाओं को लेकर भी अगर भगवान की भक्ति होती रहे, तो भी समझ लेना कि कभी ना कभी भगवान से सच्चा प्रेम हो ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से संबंध होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, चाहे किसी भी कामना को लेकर हो। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।